बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 विषय रसायन विज्ञान विद्युत रसायन का थर्ड भाग। अब इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं नेनसर्ट इक्वेशन या नर्स इक्वेशन। तो इसके लिए हमने एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया को इस तरीके से ले रखा है, N1A प्लस N2B बराबर N3C प्लस N4D। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, माना एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया निम्न प्रकार होती है, N1A प्लस N2B बराबर N3C प्लस N4D। इसको हमने संबंध फर्स्ट मान लिया। अब उपरोक्त अभिक्रिया से हम ऐसा लिख सकते हैं, Q बराबर C का होल पावर N3 प्लस D का होल पावर N4 बटा A का होल पावर N1 इंटू B का होल पावर N2। यह हमारा संबंध सेकेंड हो गया। अब ये देखिए, ऊष्मागतिकी से डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी 0 प्लस RT log Q, यहाँ पे हमारा बेस ही है। यह हमारा संबंध जो है थर्ड हो गया। फिर देखिए, डेल्टा जी बराबर होता है माइनस N F सेल का विभव। इसके बाद डेल्टा जी नॉट बराबर होता है हमारा। अब हम इसको और अच्छी तरीके से समझने के लिए लाग के बारे में समझ लेते हैं। जैसे ये देखिए, ये जो है 16 को जो है हम लोग लिख सकते हैं 2 पर घात 4। इसको जो है घात के रूप में या घातांक के रूप जो है बोलते हैं। तो 2 पे 4 बराबर 16 हो गया। 16 को संख्या कहते हैं, 2 जो है आधार है और 4 जो है वह घात होती है। अब लाग के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा लाग 16 लाग 16 आधार 2 बराबर 4। इसको ऐसे इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, लाग 16 बेस 2 इक्वल टू 4 हो गया ये। अब देखिए, आधार E के लिए अगर आधार जो है 2 के स्थान पर E है तो लाग 16 आधार 2 को हम लोग Ln लाग 16 लिख सकते हैं, अर्थात लाग 16 आधार 2 बराबर Ln लाग 16। अगर Ln लिखा है तो यह अंडरस्टूड है कि लाग का जो आधार है वह E होगा। और आधार 10 के लिए हम लोग ऐसे ही जनरली लिख सकते हैं, लाग 16 आधार 10, क्योंकि लाग टेबल जो है वह आधार 10 को ध्यान में रख करके बनाया गया है। इसलिए जब मान पुट करना होता है लाग टेबल देख करके तो जो है लाग 10 के ही रूप में कोई समीकरण आता है तो उसे व्यक्त करना होता है। अब देखिए, अगर लाग 16 बेस ही है और हम चाहते हैं कि लाग 16 बेस 10 में बदल दें तो इसके लिए हमको इस फैक्टर से जो है गुणा करना पड़ता है। इसको याद रख लेंगे बच्चे। तो यह है 2.303। जैसे ही हमने लाग 16 बेस E के आगे इतना से मल्टीप्लाई करेंगे तुरंत यह जो है बेस 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यह सूत्र बन गया हमारा लाग M बेस E, लाग M बेस E बराबर 2.303 लाग M बेस 10 हो जाएगा। इस सूत्र को याद कर लेंगे हम। अब देखिए, संबंध 2, 3 व 4 का इस्तेमाल हम करने जा रहे हैं। संबंध 2, 3, 4 क्या है? ये देखिए, संबंध हमारा जो है, संबंध 2 क्या है? Q बराबर C N3 D का पावर N4 बटा A का पावर N1 इंटू B का पावर N2। ये हमारा संबंध 2 है। यह हमारा संबंध जो है देखिए 3 है, डेल्टा G बराबर डेल्टा G 0 प्लस RT log Q बेस C। और चौथा हमारा जो है संबंध है वह डेल्टा G बराबर माइनस NF E सेल डेल्टा G नॉट बराबर
माइनस एन एफ ई सेल नॉट। तो तो हम क्या काम करने जा रहे हैं इसमें जो है डेल्टा जी का मान जो है 4 से हम ये इसमें भर देंगे और डेल्टा जी नाट का वैल्यू जो है 4 से उठा करके इसमें भर देंगे। 4 में जो है 2 समीकरण है, तो डेल्टा जी और डेल्टा जी नाट का वैल्यू जो है समीकरण 4 से हम लोग समीकरण 3 में भर देंगे। साथ ही साथ जो है संबंध जो 2 है जिसमें क्यू का मान हमने लिखा है उसको भी यहाँ पर जो है हम लोग पुट कर देंगे। तो इसको पुट करने के बाद जो हमारा नया जो संबंध प्राप्त होगा वह कुछ इस तरीके से आता है। ये देखिए, ये आ गया हमारा, ये आ गया माइनस एन एफ ई सेल बराबर माइनस एन एफ ई सेल नॉट प्लस आर टी log c की पावर n3 d की पावर n4 a की पावर n1 b की पावर n2 और इसका बेस जो है हमारा आधार जो है वही रहेगा। अब दोनों तरफ माइनस एन एफ से हम भाग दे देते हैं, तो जब एन एफ से भाग दे देंगे तो ये वाला माइनस जो है इस माइनस से कट जाएगा और ये वाला जो माइनस है यहाँ पर वह जो है इस माइनस से कट जाएगा और ये प्लस माइनस मिल करके यहाँ पर माइनस हो जाएगा। इस तरीके से हमारा जो संबंध जो है 5 जो प्राप्त हो जाएगा। सेल और एन से हमारा एन कट गया, एफ से एफ कट गया, फिर इसी तरीके से यहाँ एन से एन कट गया, एफ से एफ कट गया और हमारा संबंध आ गया ई सेल बराबर ई सेल नॉट माइनस आर टी अपान एन एफ लॉग सी का पावर n3 डी का पावर n4 ए का पावर n1 बी की पावर n2 और ये बेस हमारा ई रहेगा। इसी समीकरण को जो है हम लोग जो है नेनसर्ट समीकरण या नर्स्ट इक्वेशन जो है कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए आर का जो मान होता है 0.082 हो जाएगा। ये जो है टी का जो वैल्यू हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 298 केल्विन हो जाएगा और जो एफ का जो मान होता है फैराडे नियतांक इसको कहते हैं, इसका मान होता है 96500 कूलाम होता है। इसको जो है इसमें हमने भर दिया, आर का वैल्यू भर दिया, टी का वैल्यू भर दिया, एफ का वैल्यू भर दिया, तो यह जो है इस तरीके से हमारा जो है आ जाएगा। अब इसको हम लोग चाहें तो बेस 10 कर सकते हैं, तो बेस 10 करने के लिए जो है इससे हमको गुणा करना पड़ेगा 3.303 से। अब ये हमारा जो है आधार इसका जो है वह 10 हो जाएगा, बेस 10 हो जाएगा और हमारा जो है समीकरण जो है कुछ इस तरीके से जो है आ जाएगा। ये देखिए, इसको सॉल्व करने पर ऐसा आ गया ई सेल बराबर ई सेल नॉट माइनस 0.0591 अपान एन लॉग सी की पावर n3 डी की पावर n4 बटा ए की पावर n1 बी की पावर n2 लॉग आधार हमारा जो है वह 10 हो जाएगा। यह जो है हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया ना। यहाँ पर एक और ध्यान देने वाली बात है, अगर जो है सी डी ए बी में से कोई भी सॉलिड अवस्था में होगा तो उसको हम लोग हटा देंगे, उसको हम लोग जो है हटा देंगे, अर्थात उसकी वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं, तो वह जो है वहाँ से समाप्त हो जाएगा इस इक्वेशन से। अब देखिए एक उदाहरण हम लोग ले रहे हैं, एक सेल के ईएमएफ अर्थात विद्युत वाहक बल का परिकलन करो जिसमें निम्न अभिक्रिया होती है। इसका जो है ई नॉट का वैल्यू दे रखा है 1.054 और इसमें अभिक्रिया हो रही है एन आई जो है वह सॉलिड अवस्था में है और जो है यह 2Ag प्लस से अभिक्रिया करके Na++ बना रहा है और Ag जो है वह सॉलिड में बदल जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है, यहाँ से Na से जो है Na++ बन रहा है,
या ऐसे भी ले सकते हैं 2 Ag प्लस मिल करके जो Ag, अर्थात ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है या ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का जो है स्थानांतरण जो हो रहा है उसकी संख्या 2 हो गई। और Q बराबर हम लोग ये जानते ही हैं। अब इसमें ये देखिए ये A के स्थान पे है, ये किसके स्थान पे है, A के स्थान पे, ये किसके स्थान पे है, B के, ये C के स्थान पे, और ये जो है D के स्थान पे। यहाँ कुछ नहीं है तो N1 का मान जो है हमारा 1 हो जाएगा। यहाँ N2 का मान देखिए 2 हो जाएगा। फिर यहाँ N3 का मान हमारा 1 हो जाएगा और N4 का मान जो है वह 2 हो जाएगा। तो ये सॉलिड में है तो इसको नहीं लेना है, ये सॉलिड में है तो इसको नहीं लेना है, और यहाँ देखिए ये सॉलिड में है तो इसको नहीं लेना है। इस तरीके से जब हम ये Q का मान निकालेंगे तो ये देखिए इसमें से हमको किसको किसको नहीं लेना है, D को नहीं लेना है, और किसको नहीं लेना है, A को नहीं लेना है। तो ये D वाला पोर्शन गायब हो जाएगा और कौन गायब हो जाएगा, A वाला हो जाएगा। अब C का वैल्यू देखिए ये दिया हुआ है और D का वैल्यू जो है ये दे रखा है। तो पहले D आया है तो D का वैल्यू ये हो जाएगा और D के साथ जो N3 है उसकी वैल्यू ये हो गई। और इसी तरीके से जो है जो B का वैल्यू है ये हो जाएगा। और यहाँ जो है N2 का मान 2 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करने पर ये जो है हमारा ये आंसर आ जाएगा। अगर लाख का वैल्यू नहीं दिया है तो बस यहीं तक इसको हम लोग छोड़ देंगे।